देखिए राजीव जी, नेहरू को सामने इसलिए लाते हैं क्योंकि जब धारा 370 पास हुई तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पास करवाई थी। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बचाने के लिए बार बार नेहरू नेहरू गाने लगते हैं ताकि कोई श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ऊपर सवाल ना उठा दे। असली मसला तो ये है। और फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कैसे मृत्यु हुई आज तक मालूम नहीं पड़ा, उसके पीछे क्या षड्यंत्र था क्या नहीं था। तो अब ये षड्यंत्रकारी इतने ज्यादा हैं कि अब कहीं कहा ही नहीं जा सकता है कि वो जनसंघ था उसके पीछे, कि उसके कौन से नेता थे। इसी तरीके से दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु हुई वो किस तरीके से हुई। ये तमाम षड्यंत्र इनके यहाँ चलते रहते हैं। तो ये षड्यंत्रकारी लोग हैं तो वो अपने षड्यंत्र इस तरीके से अपने करते रहते हैं और फिर दूसरों के ऊपर जो है वो गेंद जो है वो पास करते रहते हैं। तो नेहरू तो इनको रह रह के इसलिए याद आते हैं क्योंकि कश्मीर का जब भी मसला आता है कुल मिलाकर के। जी। अब जो है कांग्रेस की यात्रा जिस तरीके से आगे बढ़ी है और जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे अब कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हों, उनकी कमेटी भी अब बन गई है, मतलब स्टीयरिंग कमेटी जो है उन्होंने बना ली है। तो इसका निश्चित तौर पर कांग्रेस के संगठन के ऊपर एक मुझे लगता है कि अच्छा असर पड़ेगा। और जो अभी तक एक कमजोरी महसूस की जाती थी कि भाई कांग्रेस का कोई जो है संगठन को देखने वाला ही नहीं है, कहीं भी चुनाव होता रहता है, संगठन सोया हुआ रहता है, तो ये कमियां होती मुझे लगता है वो अब दूर हो जाएंगी। और सबसे बड़ी चुनौती इसमें सबसे पहले मुझे लगता है खड़गे जी के सामने जो है वो गुजरात और हिमाचल के चुनाव में कांग्रेस के परफॉर्मेंस को लेकर के ही होगी। और यहाँ से एक टेस्ट भी जो है वो खड़गे जी की योग्यता का शुरू हो जाएगा। और ये भी एक टेस्ट शुरू हो जाएगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के बीच का जो समन्वय है वो किस तरीके से काम कर रहा है। तो ये भी कांग्रेस का अंदरूनी एक जो है वो सामने आ जाएगा। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को परेशानी जो है इसी वजह से हो रही है कि भारत जो कांग्रेस जो समझी जाती थी गुटबाजी के लिए, जो माना जाता था कि उनका बहुत गुटबाजी होती है और अपना जो है दूसरे का नुकसान करने के लिए अपना नुकसान हो जाए कांग्रेस ये करते हैं। तो वो सारी चीजें जो कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त हो गई है, तो वो सारी चीजें कांग्रेस की जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ रही हैं जो गुटबाजी हुआ करती थी। तो इसी तरीके से जैसा आपने भी कहा हिमाचल का आपने उदाहरण दिया और उस्मान भाई ने बताया गुजरात का कि वहां भी इसी तरीके की जो है गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। तो जाहिर सी बात है कि जब आप कांग्रेसियों को अपने यहाँ लेंगे तो जो कांग्रेसी अपनी बुराइयां लेकर के आ रहे हैं तो वो भी तो उनके साथ ही आएंगी ना। बहुत ऐसा थोड़ी कि बुराइयां वो कांग्रेस के छोड़ाएंगे और अच्छाइयां आपके लेकर के आ जाएंगे। जी। तो जिनको आप लेकर के आ रहे हैं तो वो अपनी बुराइयां आपके साथ लेकर के आ रहे हैं। और चूंकि आदमी जब जाता है तो बुराइयां ही साथ लेकर के जाता है, अच्छाइयां तो जिस घर की होती है वहीं छोड़ आता है। तो जो अच्छाइयां थी उन कांग्रेसियों की जो भारतीय जनता पार्टी में गए वो कांग्रेस में छोड़ आए हैं और जो कांग्रेस के अंदर बुराइयां वो पैदा कर रहे थे उन बुराइयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ गए हैं। तो अब ये जो है मोदी जी के सामने भी संकट है, अमित शाह जी के सामने भी संकट है और नड्डा जी के सामने भी संकट है। अब वहां भी देखने वाली ये चीज ये है कि वहां हाई कमान कौन है। जेपी नड्डा हाई कमान है, मोदी जी हैं कि अमित शाह जी हैं, अब ये भी वहां समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि अब जेपी नड्डा जी भी अपने को समझने लगे हैं कि वो भी जो है भारतीय जनता पार्टी के कुछ हैं। अब जब ये समझने लग जाएंगे नड्डा जी की वो भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ है तब तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी में समझा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी में दो ही लोग हैं, एक मोदी जी और दूसरे जो है अमित शाह जी। तो ये जी। संकट जो है भारतीय जनता पार्टी के सामने भी आ रहा है कुल मिला के। और इधर एक बड़ा तमाशा हुआ है, सुनते ही भारतीय जनता पार्टी किसी नेता ने बता दिया कि वो अमित शाह जो राहुल गांधी की उम्र के हैं। अब लोग सवाल कर रहे हैं कि ठीक है भाई, तो अमित शाह जी 100 किलोमीटर ही चल के दिखा दे, राहुल गांधी 13 किलोमीटर चल के आ गए। क्योंकि 21 जून को योग भी करते हैं अमित शाह और पूरे दिन योग करते हैं बताया जाता है। तो 100 किलोमीटर चले, फिर अब राहुल गांधी 13 किलोमीटर चल चुके हैं। तो ये बड़े संकट जो है मतलब ये भारतीय जनता पार्टी के सामने जो है वो संकट एक के एक बाद जो है लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। क्योंकि आप जिन चीजों से घेरना चाहते हैं कांग्रेस को, तो कांग्रेस तैयार बैठी है आपको उन्हीं चीजों से घेरने के लिए। तो अब मुझे लगता है कि जो कांग्रेस की नई टीम है जो खासतौर से मीडिया की है वो भी, और अब खड़गे जी की नई टीम बनेगी, अब काफी अंतर मुझे लगता है देखने को मिलेगा। दूसरा मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी ने जो लगातार एक बात का जोर दिया कि गांधी परिवार से कोई नहीं, तो इसका मतलब गांधी परिवार से कोई नहीं का उन्होंने जो दबाव देकर के एक चीज उन्होंने साफ कर दी कि कांग्रेस के जो अंदरूनी मसले होंगे उसमें गांधी परिवार किसी तरीके की दखलंदाजी नहीं करेगा। संगठन चलाना जो भी अध्यक्ष होगा उसका काम होगा, और जो जनता का जो नेतृत्व करना है और जनता के साथ जो संवाद स्थापित करना है, तो जो नेहरू गांधी परिवार का मुख्य काम रहा है वो गांधी नेहरू परिवार करता रहेगा। और राहुल गांधी इसलिए भारत जोड़ो यात्रा पर निकले होंगे। तो मुझे लगता जी। है कि ये दो जो लाइनें हैं
इन पे अगर कांग्रेस ठीक से चलती है और समन्वय राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का इस तरीके से बना रहता है जो देखने को मिला कल उनके शपथ में, उनका जिस समय वो शपथ अपना चार्ज ले रहे थे खड़गे जी उस समय पदभार भी, ग्रहण कर और जो रहे उनकी थे। पदभार ग्रहण कर रहे थे और जो नई स्टीयरिंग कमेटी बनी है उसमें भी, तो कुल मिलाकर मुझे लगता है एक अच्छी जो है वो चीज देखी जा सकती है। जी राजीव जी, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी उम्मीदें कांग्रेस के की नई टीम